हमारे चैनल पे फिर आपका एक बार स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर ज़्यादातर आईटी इंडस्ट्री में यूज़ होता है और बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर का यही मतलब है कि कोई भी डेटा को हम वेल और ऑर्गेनाइज तरीके से मेमोरी में स्टोर करते हैं, उसी का मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर। तो चलिए हम डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन के अंदर दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट आता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है इंट हो गया, फ्लोर हो गया, कैरेक्टर हो गया, ये सब डेटा टाइप्स है। और नॉन प्रिमिटिव के अंदर आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है एरे, स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है ट्री, ग्राफ, लिस्ट, टेबल। और अगर आपको ये डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, पूरा कोर्स चाहिए, तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। हम 1 दिसंबर से हमारा सी प्रोग्रामिंग के वीडियोस आने वाले हैं और सी प्रोग्रामिंग का पूरा कोर्स हो जाएगा। उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर का ही लाने वाले हैं, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ आईटी इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए नहीं, वो दूसरे सेक्टर में भी उसका यूज़ होता है, जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर, ये सब में भी डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही यूज़ होता है। डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन बहुत सारे परफॉर्म करता है, जैसे कि सॉर्टिंग, ट्रावर्सिंग, मर्जिंग, ये सब उसके ऑपरेशन से जो डेटा स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है। तो चलिए हम सेकंड पे आते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो होता है, उसी को हम एल्गोरिदम बोलते हैं। जैसा कि हम मान लेते हैं, हम जो मैथ्स का सम करते हैं उसका भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उसके बाद हमको रिजल्ट मिलता है। तो वैसे ही एल्गोरिदम है। चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसा कि हम गूगल मैप होता है, अगर हमको कहीं जाना है तो हम गूगल मैप का भी एक एल्गोरिदम होता है, वो सेट होता है, उसके हेल्प से हम कहीं पहुंच पाते हैं जो हमको मैप में दिखाई देता है। तो आपको ये सब जो हमने बताया उसके बारे में आपको पता चले गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है। तो आगे के वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।